हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन में दिया है फाइंड द कर्व फॉर विच द कार्टेशियन सबनॉर्मल वेरीज एज द स्क्वायर ऑफ द रेडियस वेक्टर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं की कॉन्सेप्ट। कार्टेशियन सबनॉर्मल, कार्टेशियन मतलब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स मतलब एक्स एंड वाई में होता है, और पोलर कोऑर्डिनेट्स जो है वो किस में रहते हैं, वो आर और थीटा, रेडियस और थीटा में रहते हैं। यहाँ पर हमको कार्टेशियन भी बोला है और रेडियस का भी बोला है, ओके। और इन दोनों में जो रिलेशन होता है वो क्या होता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, और थीटा जो रहता है tan ऑफ थीटा इक्वल टू वाई बाई एक्स, ये रिलेशन रहता है दोनों को कन्वर्ट करना हो तो। और यहाँ पर हमें एक और कीवर्ड बोला है सब नॉर्मल। क्या बोला है? सब नॉर्मल। सब नॉर्मल जो रहता है कार्टेशियन के लिए, उसकी लेंथ रहती है dy बाई dx के बराबर। किसके बराबर रहती है? y इंटू dy बाई dx के बराबर। ये हमको याद रखना है, ओके। ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, नहीं तो डेरिवेशन करने में टाइम लगता है। चलिए तो हम इक्वेशन बनाते हैं। गिवन क्या है हमारे क्वेश्चन में? गिवन है कि कार्टेशियन सब नॉर्मल जो कि y इंटू डी वाई बाई डी एक्स है, वेरीज एज द स्क्वायर ऑफ रेडियस वेक्टर। तो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ रेडियस वेक्टर। चलिए पूरा कार्टेशियन में कर लेते हैं। आर की जगह, आर स्क्वायर की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो कांस्टेंट आ जाता है। तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू a टाइम्स आर स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये हमारी एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन चुकी है, और अब हमें इसको इंटीग्रेट करके, इसको सॉल्व करके कर्व्स की इक्वेशन बतानी है। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1 एंड द डिफरेंशियल इक्वेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां देखिए हमारी इक्वेशन लीनियर फॉर्म में कन्वर्टेबल है। y dy बाई डी एक्स इक्वल टू a टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सबसे पहले अरेंज कर लेते हैं इसको हम। y dy बाई डी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर वाला टर्म लेफ्ट हैंड साइड लेकर जाते हैं, माइनस ए वाई स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर, ओके। अब क्या करते हैं हम, अगर हमें इसे लीनियर बनाना है तो इधर पे वाई स्क्वायर की जगह सिर्फ एक वेरिएबल y होना चाहिए। तो चलिए लेट कर लेते हैं, लेट z इक्वल टू वाई स्क्वायर टू मेक इट लीनियर। तो क्या होगा? dz क्या हो जाएगा हमारा? 2y dy, फाइन। सब्स्टिट्यूट करें। जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो y dy क्या हो गया? dz बाई 2 dx माइनस a वाई स्क्वायर z था a एक्स स्क्वायर, 2 को भी हटा देते हैं, dx dz बाई dx को। तो ये क्या हो जाएगा? 2az इक्वल टू 2a एक्स स्क्वायर। अब इसको कंपेयर करो, क्या ये लीनियर बन चुकी है? हमारी इक्वेशन लीनियर बन चुकी है। कैसे बन चुकी है? देखिए लीनियर इक्वेशन का फॉर्म क्या आता है? dz बाई डी एक्स प्लस p ऑफ x इंटू जेड इक्वल टू q ऑफ x। कंपेयर करते हैं, dz बाई डी एक्स सेम टर्म है, यहाँ पर z इंटू पी ऑफ एक्स कॉन्स्टेंट है तो उसको हम p ऑफ x मान सकते हैं, और यहाँ पर q ऑफ x। तो हमारी इक्वेशन लीनियर बन चुकी है। लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने का बहुत सिंपल तरीका होता है। हम क्या निकालते हैं? इंटीग्रेशन फैक्टर निकालते हैं। इंटीग्रेशन फैक्टर क्या होता है? e रेज टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ px ऑफ
dx। जैसे ही इंटीग्रेशन फैक्टर हमारा निकल आता है तो हमारा सोल्यूशन हो जाता है, इट बिकम्स z इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर dx। अब हम इसको इंटीग्रेट करके अपने डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालेंगे। चलिए सबसे पहले हम इंटीग्रेशन फैक्टर निकालते हैं अपना। हमारा इंटीग्रेशन फैक्टर क्या निकलेगा, IF विल बी इंटीग्रेशन ऑफ, हमारा P क्या था, अवर P वॉज, देखते हैं, हमारा P था -2a, इंटीग्रेशन ऑफ -2a dx क्या बन जाएगा, इट विल बिकम e raised to the power -2ax। दिस इज अवर इंटीग्रेशन फैक्टर। तो चलिए पुट अप करते हैं इस इक्वेशन में। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। पुटिंग IF एंड Q इन इक्वेशन 2। इक्वेशन बन गई z इंटू e raised to the power -2ax इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, हमारा Q क्या है, हमारा Q है 2ax स्क्वायर, 2ax स्क्वायर, और इंटीग्रेशन फैक्टर क्या है, e रेज टू द पावर -2ax dx। ये हमारा सॉल्यूशन है। हमको अभी इस टर्म को इंटीग्रेट करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस टर्म को इंटीग्रेट करने के लिए हमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है। कांस्टेंट बाहर निकाल लेते हैं, 2a इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर e रेज टू द पावर -2a बाई एक्स, 2ax इंटू dx। दिस इज z इंटू e -2ax। अब ऐसा करते हैं, इस पूरे को हम i मान लेते हैं, जिससे कि हमारा कॉम्प्लेक्स नहीं होगा इंटीग्रेशन। फिर i को इंटीग्रेट करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर e रेज टू द पावर -2ax dx। जब हम बाई पार्ट्स लगाएंगे तो हम कौन सा रूल फॉलो करते हैं, i लेट। इसका मतलब है कि जो e एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उसको हम v मानेंगे, और अभी हमारा दूसरा फंक्शन है अरिथमेटिक फंक्शन, उसको u मानेंगे। तो चलिए जब हम बाई पार्ट्स लगाते हैं, अगर इंटीग्रेशन ऑफ uv dx है तो कैसे करते हैं हम, u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस इंटीग्रेशन du बाई dx इंटीग्रेशन ऑफ v dx और इस होल टर्म का dx। ये फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला हमको यहाँ पर लगाना है और 2 बार लगाना पड़ेगा, जैसा कि हम देख सकते हैं। चलिए करके देखते हैं, पता चल जाएगा। तो इसको मानते हैं u, इसको मानते हैं हम v। तो एक्स स्क्वायर वैसे का वैसा इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर -2ax dx माइनस इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन करते हैं एक्स स्क्वायर का, d ऑफ एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x, अगेन इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर -2ax dx और इस होल टर्म का यहाँ पर dx। आगे बढ़ते हैं, ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन करेंगे e की पावर -2ax अपॉन -2a माइनस इंटीग्रेशन। अब इस टर्म का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास फिर से वही आएगा। क्या आएगा, पहले तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x आ गया। इस टर्म का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास आएगा e की पावर -2ax अपॉन में -2a। अब हमको इस टर्म का डिफरेंशिएशन करना है। चलिए एक्स स्क्वायर e रेज टू द पावर -2ax डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ 2a माइनस इंटीग्रेशन, इसको कॉमन निकाल लेते हैं -2a को, तो ये हो जाएगा 1/2a और ऊपर भी 2 है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x e रेज टू द पावर -2ax dx। ये बन चुका है हमारा। इसको और क्लियरली लिख लेते हैं, इट विल बिकम
प्लस ऑफ 1/a। चलिए अब फिर से बाई पार्ट्स लगाते हैं इस पार्ट के लिए। तो हमारा बन जाएगा एक्स स्क्वायर ई की पावर -2ax अपॉन -2a प्लस 1/a। अब बाई पार्ट्स लगाएंगे, दिस इज अवर u एंड दिस इज अवर v। तो x इंटू ई की पावर -2ax अपॉन -2a माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x का डिफरेंशिएशन 1, इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर -2ax dx एंड इस होल का dx। फिर से जब हम बाई पार्ट्स लगाएंगे, अब आगे बढ़ते हैं, फिर से ये बाई पार्ट्स लगाते हैं। हमारा i क्या बन चुका है, i इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई रेज टू द पावर -2ax अपॉन -2a प्लस 1/a ऑफ x e raised to the power -2ax upon -2a minus integration of e raised to the power -2ax by -2a dx। जल्दी से इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर ई की पावर -2ax अपॉन -2a प्लस 1/a x e raised to the power -2ax, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा -2a स्क्वायर। इधर पे क्या हो जाएगा -1/a, इंटीग्रेशन करेंगे -1/2a, ये बाहर निकला, e की पावर -2ax अपॉन -2a। ये बन चुका है हमारा i। एक बार इसको अच्छे से लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर -2ax अपॉन माइनस ऑफ 2a माइनस 1/2a स्क्वायर, ऊपर है x इंटू ई की पावर -2ax, इधर पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये बन जाएगा प्लस ऑफ 4a क्यूब और e रेज टू द पावर -2ax। z इंटू ई की पावर -2ax इक्वल टू 2a इंटू i। जब हम i की वैल्यू यहाँ पर पुटअप करेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 से, तो क्या होगा, जितने भी ये 2a वाले टर्म्स हैं, यहाँ पर 2a का मल्टीप्लिकेशन है या डिवीजन है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। हमारी इक्वेशन बन जाएगी z इंटू ई की पावर -2ax इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई की पावर -2ax, 2a कैंसिल आउट तो इधर माइनस आ गया, माइनस एक्स ई की पावर -2ax अपॉन a माइनस ई की पावर -2ax अपॉन 2a स्क्वायर प्लस c। अब चलिए हम z की वैल्यू डाल देते हैं। हमारी z की वैल्यू थी y स्क्वायर, और क्या करते हैं, e की पावर -2x से सबको डिवाइड कर देते हैं, तो सिर्फ एक टर्म पे e की पावर -2x रहेगा, तो ये हमारा हो जाएगा y स्क्वायर, डिवाइड भी कर दिया साथ में, इक्वल टू -x स्क्वायर, इधर पे भी डिवाइड करा, माइनस x/a माइनस ये भी गया तो 1/2a स्क्वायर, और इधर पे डिवाइड करा था तो ये क्या बन जाएगा, इट विल बिकम c अपॉन e की पावर -2ax, क्योंकि ऊपर जाके 2 की e की पावर 2ax हो जाएगा। एंड दिस इज अवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। होप यू अंडरस्टूड इट। थैंक यू बच्चों।